कोरोना की सेकेंड वेव ने बहुतों को अपनी चपेट में ले लिया है। रोज़ बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे भी इस बार इस वायरस से बच नहीं पा रहे हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ये महामारी कुछ राज्यों में अब रूरल बेल्ट में भी पेनिट्रेट कर गई है। बहुत परेशान हैं लोग आजकल। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है व्हाट टू डू पोस्ट कोविड। यानी अगर मान लीजिए आपको कोविड हो जाए तो कोविड होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे और आपके बीच में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी कोविड हो चुका है। वैसे तो देखिए कोविड-19 एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल बीमारी है, लेकिन अगर ये बीमारी आपको हो जाए तो इसके बाद आपको अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरी ये है कि जो डॉक्टर आपसे कहे आप उसी को फॉलो करें और कोशिश करें कि लोगों की सलाह, सोशल मीडिया पे चलते हुए वायरल मैसेजेस और वीडियोस का सहारा अपना लें। जो आपका डॉक्टर आपसे करने को कहे बस आंख बंद करके उसी को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आइए हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि पोस्ट कोविड आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले आइए हम एक बार कोविड की इंडिया की कोविड स्टैटिस्टिक्स पे एक नज़र डालते हैं। द हिंदू के अनुसार 18 मई को कोरोना के 2,62,829 नए केसेस सामने आए थे। पिछले कुछ दिनों से नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ कुछ कम हो रहे हैं। 18 तारीख तक टोटल इन्फेक्टेड लोग 2,54,90,929 हो गए थे। कुछ स्टेट्स जहाँ पे केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं वो हैं तमिलनाडु, जहाँ पे 33,059 केसेस हुए थे, केरला जहाँ 31,337 केसेस हुए और कर्नाटका जहाँ 18 तारीख को 30,309 केसेस हुए थे। नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड केसेस में तो कुछ कमी ज़रूर आई है, मगर डेथ्स अभी भी ज़्यादा हो रही हैं। 18 मई को इंडिया में 3,841 डेथ रिपोर्ट की गई, लेकिन 17 मई को इंडिया में 4,334 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी। दिस इज़ द हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक ऑफ फेटेलिटीज़ सिंस द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक। इससे ज़्यादा मौतें एक दिन में सिर्फ यूएस में हुई हैं, जहां की सिंगल डे हाईएस्ट फेटलिटी है 4,475। अब तक इंडिया में कोरोना से मरने वालों की टोटल संख्या 2,82,592 है। इससे ज़्यादा मौतें सिर्फ यूएस में हुई हैं। 18 मई को तकरीबन 18.69 लाख सैंपल्स का रिज़ल्ट आया था। हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों से रोज़ लगभग इतने ही टेस्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ का डेली एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आजकल जो है वो 17.6% का है। मई 17 से 18 के बीच लगभग 15.1 लाख लोगों को वैक्सीन डोजेस लगाए गए। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कोरोना से अभी रिकवर हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको जानना और समझना ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो आपको दोबारा कोरोना का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि RT-PCR टेस्ट जो आपने पहले कराया था वो आपको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको 14 दिन हो गए RT-PCR का पहली बार पॉजिटिव आए हुए तो उसके और अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो आपको फिर दोबारा RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि हमें 3 महीने तक अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन 6 चीज़ों का, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन 6 चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसमें सबसे पहली चीज़ है रेस्ट की। आप रिकवर होने के बाद आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए तो आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले एक्टिविटीज़ करते थे उसे आप रिज्यूम कर लें करना। कुछ दिन, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, टेक इट ईजी। आराम करें, जितना हो सके उतना नींद आप अपनी पूरी करें और पुरानी एक्टिविटीज़ में जो जो चीज़ें आप धीरे धीरे बढ़ाना चाहें उसे बढ़ाएं। एकदम से सारी अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ पे वापस ना आएँ। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरी चीज़ जो है वो न्यूट्रिशियस डाइट है। देखिए ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको एक बैलेंस डाइट खाने की ज़रूरत है, इससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ वापस धीरे धीरे आने लगती है। आपके लिए इन दिनों में प्रोटीन बेहद ज़रूरी है, ये आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। एक फल रोज़ खाएं, नट्स भी ज़रूर लें और हरी सब्जियों के खाने पे भी ज़रूर ध्यान दें। ज़्यादा खाने का अगर एक वक्त में आपका दिल ना चाहे तो थोड़ी थोड़ी देर पे बार बार खाएं, लेकिन खाना ठीक से खाएं। और खाना खाने के अलावा ये भी एक ज़रूरी बात है कि आपको पानी भी उतना ही पीना है। पानी की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए पोस्ट कोविड। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। देखिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, ये हमारे ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। इसलिए अपने डॉक्टर से पूछकर कुछ एक्सरसाइजेज आपको रेगुलरली करने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप अपने डॉक्टर से पूछ के रोज़ करें। इसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेमोरी गेम्स हैं। देखिए मेमोरी गेम्स खेलना आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। कुछ ऐसे गेम्स हैं जैसे कि सुडोकू से आपकी ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। इसके अलावा आप पांचवी चीज़ जो आपको करना चाहिए वो ये है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अपना आप चेक करते रहें, ख़ास करके कोविड होने के बाद। कोविड से जब आप रिकवर कर जाएं तो कुछ दिन तक आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ज़रूर चेक करें। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी कुछ दिन तक नापते रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ज़रा सा भी उसमें कोई ऊंच नीच होती है तो आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुखार, ब्लड शुगर को भी आपको क्लोजली मॉनिटर करने की कुछ दिनों तक ज़रूरत है। और सिम्टम्स का भी आप ध्यान रखें क्योंकि कोविड में लंग और हार्ट पे भी असर हो सकता है, इसलिए सीने में खिंचाव, सांस फूलना, गर्मी का भपका आना, ब्रेथलेस होना जैसी चीज़ों का आप ध्यान रखें। कोविड में क्लॉटिंग के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसलिए आपके डॉक्टर जो आपको बताएं उसे आप पूरी तरह से फॉलो करें। अगर किसी भी तरह की कोई एडिशनल सिम्टम आपको दिखता है तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें और जैसा वो आपको बताए वैसा फॉलो करें। अगर आपको किसी तरह की कोई कोमॉर्बिडिटी है, यानी आपको पहले से डायबिटीज़ या और कोई शिकायत जैसे कि बीपी है, तो डॉक्टर्स की दी हुई दवाओं को बाद में भी खाते रहें, जैसे पहले खाते थे वैसे बाद में भी खाते रहें। शराब और धूम्रपान से परहेज़ करें। कोई अगर ज़्यादा बीमार हुआ है या हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसकी रिकवरी में ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह का ध्यान रखें। ऐसे मरीज़ों को साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट दोनों की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि आप उनका पूरा ख्याल रखें। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद दोबारा फॉलोअप चेकअप 15 दिन में ज़रूर कराएं। जिन लोगों को बहुत कमज़ोरी लगती है उन्हें अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी काफ़ी लंबे समय तक सांस फूल सकती है। ऐसे में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके डॉक्टर ने जो बातें आपसे कही हैं उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। एक और इन्फेक्शन जिसका आपको कोविड के बाद ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज़। ये एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो आजकल उन पेशेंट्स में हो रहा है जो कोविड से रिकवर हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा ये एक रेयर इन्फेक्शन है, मगर फिर भी सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है। ये इन्फेक्शन होने के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कोरोना वायरस से काफ़ी कम हो जाती है। ये उनमें भी हो सकता है जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक्सेसिव स्टेरॉयडल यूज़ की वजह से भी लोगों को ये बीमारी हो सकती है। कुछ सिम्टम्स जिसका कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में वो हैं फीवर, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, नेज़ल और साइनस कंजेशन और हेडेक। और अगर ये फंगस आपके लंग्स तक पहुंच जाए तो कफ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं या फिर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप इन सिम्टम्स का ध्यान रखें। अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम आपको नज़र आए तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। एक और चीज़ जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है वो है वैक्सीनेशन। अगर आप कोरोना से रिकवर हुए हैं और आपने कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है
या फिर आप फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का ले चुके हैं तो दूसरी डोज वैक्सीनेशन आपको कब लेनी चाहिए या आप अपने डॉक्टर से पूछें। मगर इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन को आप लाइटली ना लें। दोस्तों, जब आप कोविड से रिकवर हो गए तो कोई वजह नहीं है कि आप बची हुई कोविड से एसोसिएटेड प्रॉब्लम से आप क्यों नहीं आगे निकल पाएंगे। आप कोविड से रिकवर हो गए, आप बाकी चीज़ों से भी आगे निकल पाएंगे। बस इसके लिए आपको मुकम्मल तौर पे ठीक होने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और जैसा आपका डॉक्टर आपसे कहे उसको आप पूरी तरह से फॉलो करें। देखिए, लोग कोरोना को और कोरोना से एसोसिएटेड चीज़ों को हरा भी रहे हैं और इससे आगे भी निकल रहे हैं। अगर बाकी लोग निकल रहे हैं तो आप भी आगे निकल सकते हैं। आप भी कोरोना से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को हरा सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं। बस सिर्फ आपको ये चाहिए कि आप अपने ऊपर, अपने परिवार वालों पे और अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखें। जीत और विजय आपकी ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।